नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य थाना नंबर 4 के बारे में। किस तरीके के वो परिणाम हमें यहाँ पर देगा, अच्छे देगा बुरे करे देगा, बारी बारी करके हम इस पे विचार करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, जो थाना नंबर 4 है ये चंद्र की राशि और चंद्र का पक्का घर है। सूर्य का ये मित्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उससे रिलेटेड अच्छे परिणाम आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। थाना नंबर 4 में सूर्य जब होता है तो ऐसा व्यक्ति रेशम के कीड़े की तरह होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति खुद तो पत्ते खा के गुजारा करेगा, मगर दौलत की इसको कभी फिक्र ना होगी। ऐसा व्यक्ति मरते वक्त भी इतना धन जो छोड़ जाता है अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, कि वो करोड़पति होते हैं। ऐसा व्यक्ति, सूर्य थाना नंबर 4 वाला व्यक्ति साफ दिल और दरिया दिल होता है। किसी राज्य का मालिक हो सकता है। आप सपोज कीजिए कि यदि आप में से यदि कोई यूँ सोचता है कि वो राजनीति में उसको करियर आजमाना चाहिए या नहीं आजमाना चाहिए, तो यदि सूर्य आपका थाना नंबर 4 में आ रहा है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सूर्य एक राज्य का मालिक हो सकता है। राज्य का मालिक मीन्स आप हो सकता है आप कहीं इलेक्शन में कोशिश करें किसी भी तरीके की, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, एमएलए का हो। चांसेस बनेंगे अगर आपने सूर्य को नेक रखेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ उम्दा है, अच्छा होता है। तो अगर सूर्य को नेक रखेंगे तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड अच्छे परिणाम जो बताया गया, जैसे कि आप किसी राज्य के मालिक हो सकते हैं, तो चांसेस है आप वहाँ पर विजयी होंगे। ऐसे व्यक्ति का ज़मीर बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अक्लमंद होता है, अच्छी सेहत, और ऐसे व्यक्ति के घर में धन का फुहारा हमेशा ही चलता रहता है। मतलब कि वहाँ पर धन आना चाहिए। चंद्र से भी हम धन देखते हैं, तो अगर चंद्र उम्दा है कुंडली में, सूर्य को भी आपने अच्छा बना रखा है, दोनों ही अच्छे बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, यदि ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की अगर सेवा करता है तो जो उसका मतलब धन होता है, मतलब जैसे अगर उसका थोड़ा एक्सपेक्टेड हमें एक अमाउंट लगा लें कि अगर वो 20,000 रुपये उसकी खर्चा है महीने का, तो ऐसा व्यक्ति यदि माता पिता की सेवा करेगा तो जो वो फालतू धन उसके पास आएगा, मतलब खर्चे से ज़्यादा उसके आने की बुनियाद हो जाएगा अगर वो माता पिता की सेवा करेगा। तो चंद्र बैठे घर से हम माया लेंगे, और जो धन की वर्षा होगी ऐसी स्थिति में वो शनि और बुध वाले घर पर होगी जिधर वो वहाँ बैठे होंगे। सूर्य थाना नंबर 4 वाले की अगर घर परिवार की स्थिति की बात करेंगे तो वो मंगल से देखी जाएगी। जैसी हालत मंगल की होगी उसी प्रकार सूर्य नंबर 4 वाले के परिवार की स्थिति होगी। दोस्तों, यदि थाना नंबर 4 में सूर्य है और उसी दौरान आपका यदि थाना नंबर 10 में बुध आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को यात्राओं से लाभ मिलेगा। वो एक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। अब अगर आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, आपके में ये कंडीशन आ रही है और आप इतना धन नहीं जोड़ पा रहे कि हमारा सूर्य 4 भी है, बुध भी अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन फिर भी धन नहीं जोड़ पा रहे, तो आप नोट करिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। आप ऐसा काम करिए जिसमें यात्राएं करनी पड़ती हैं, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जब सूर्य 4 में होता है, थाना नंबर 4 में होता है, तो उस समय यदि गुरु थाना नंबर 10 में आ जाता है जहाँ पे गुरु नीच होता है, तो ऐसी स्थिति में हम गुरु को नीच नहीं मानेंगे। देखिए, नीच नहीं मानेंगे, अगर आप उसको मंदा करेंगे तो वो मंदा हो सकता है। आपको इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम अगर किसी चीज़ को एक जैसे बता दिया कि आपका वो नीच नहीं होगा, तो लोग पूछते हैं आपने तो कहा था नीच नहीं होगा, और यहाँ पे तो हमें गुरु के तो मंदे परिणाम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो नीच नहीं होगा, लेकिन यदि आप उसे मंदा करेंगे किसी भी कारण, तो वो मंदा जरूर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। थाना नंबर 4 में यदि सूर्य है और अगर इसके जो मित्र हैं वो भी अच्छे स्थान पे बैठ जाते हैं, सपोज करिए जी थाना नंबर 4 में यदि सूर्य है तो उसी दौरान गुरु भी थाना नंबर 4 में आके उच्च हो जाता है, और चंद्र उम्दा हो, टेवे में कहीं भी चंद्र उम्दा हो,
मंगल बद ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करे जो उसके घर परिवार में किसी ने भी, बुजुर्गों ने मतलब घर परिवार के जो बुजुर्गों ने वो काम किसी ने ना किया हो, तो ऐसा काम ऐसे व्यक्ति को फ़ायदा देगा। प्लस यदि वो सोने चांदी से रिलेटेड भी काम करेगा तो ऐसे व्यक्ति को उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। एक बात मैं फिर आपको बता दूं दोस्तों, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं, जैसे कि मैं फिर क्योंकि कंडीशंस आती हैं तो बार बार दिमाग में वो ही आता रहता है कि यदि आपके, मैंने अभी बताया कि सूर्य खाना नंबर 4 में है और वहीं 10 में आ जाए तो आप यात्राएं करिए, तो वैसे ही अगर बुध यहाँ पर साथ भी आ जाए आपके, सपोज करिए कि खाना नंबर 4 में सूर्य बुध आदित्य योग यदि आ जाता है, तो उस दौरान भी आपको यात्राओं से ही आर्थिक लाभ मिलेगा। इस चीज़ का दोस्तों विशेषकर ध्यान रखा करिए आप। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सूर्य खाना नंबर 4 के समय यदि मंदी परिणाम होते हैं, जो मंदी हालत होती है वो किस तरीके से हो जाती है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमने बता दी, अभी मंदी पे बात करते हैं। पहली चीज़, यदि ऐसे व्यक्ति को माया का लालच होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति रेशम के कीड़े की तरह होता है, यदि वो खुद वो पत्ते खाता है लेकिन उसको माया का लालच नहीं होता तो वो नेक परिणाम देगा। लेकिन यदि आपको माया का लालच होएगा, आप सांसारिक शर्म करेंगे किसी भी काम धंधे को लेके, तो ऐसे व्यक्ति के जो ज़्यादातर इर्द गिर्द लोग होते हैं जिनको हराम की खाने की आदत होती है ना, वो ऐसे लोग उनके गले पड़े रहते हैं। अब जब ऐसे व्यक्ति को चोरी की आदत हो, सपोज कीजिए कि वो कुछ भी कहीं भी जाता है, चाहे वो रेडी ठेले पे से ही कुछ उठा के खाता है या कुछ भी करे, तो अगर उसको चोरी की आदत है या फिर ऐसे व्यक्ति को मंदे शौक है किसी भी तरीके का, जर जमीन दारू जो भी कुछ भी होता है, इसमें शनि के जो मंदे काम आते हैं उनसे रिलेटेड आप समझ लीजिए, या फिर लोगों की गांठ काटने का काम, मतलब कि जो दूसरों का पैसा है उसको हड़पने का या दूसरे की किसी भी चीज़ को हड़पने का अगर ऐसा व्यक्ति काम करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा परिणाम इसका दोस्तों, बहुत ज़्यादा इससे उसका धन पूरा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि ऐसी बर्बादी होगी कि जब उसका मरने का समय निकट आएगा तो वो अपने सामने सब कुछ तबाह होता हुआ देख के जाएगा अपने, और ऐसे व्यक्ति के मतलब आप कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति रो भी नहीं पाएगा, इतनी बहुत बुरी गंदी हालत हो जाएगी उसकी। तो ये दोस्तों ये उपाय ही है, मैं आपको फिर बार बता रहा हूँ, ये उपाय ही है। आपको क्या करना है, आपको चोरी की आदतों से बचना है, दूसरों के माल हड़पने से बचना है, आपको शौक मतलब जो मंदे शौक होते हैं, शनि के जितने भी गंदे काम होते हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो ये भी एक तरीके का उपाय ही है दोस्तों कि आप ये चीज़ करेंगे तो आपके साथ जो चीज़ें यदि घटित हो रही हैं तो उनसे आपको लाभ मिलेगा और आपको फिर धन का फायदा होने लगेगा। क्योंकि कई लोगों को होता है कि मेरा सूर्य है फिर भी मेरे को मंदे परिणाम मिल रहा है, मेरे को तो धन है ही नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान करिए, कंडीशंस आपको पूरी एक फॉलो करनी है, तब जाके उनके लाभ मिलते हैं। अब सूर्य खाना नंबर 4 वाले यदि अपने पापी ग्रहों को मंदा कर ले तो उसकी औलाद बिल्कुल निकम्मी, आप कह लीजिए बिल्कुल मंदी निकम्मी होगी या फिर मंदी होगी। हो सकता है होने में देरी हो या फिर हो सकता है पालने में कुछ दिक्कतें आ जाए या फिर वो ही आपको कुछ समझे ना, किसी भी तरीके से आप उसको मंदापन समझिए। आपको मंदे का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ हाँ वो गंदी निकले या कुछ होगी, आप इसकी कंडीशन समझिए। अब यदि सूर्य खाना नंबर 4 में है और वहीं शनि खाना नंबर 7 में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाल किताब के अनुसार कहा गया है कि दिन में दिखाई देता है रात में दिखाई नहीं देता। मीन्स ऐसे व्यक्ति को जो भी वो काम करे वो दिन के समय करे, जो भी उसे मीन्स सपोज कीजिए कि बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप कोशिश करिए कि उन बच्चों को आप दिन में पढ़ाइए जिनकी ऐसी कंडीशन आ रही है सूर्य 4 और शनि 10। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को जब आप दिन में पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि उनमें आपको काफ़ी सारा अच्छाई, मतलब वो अच्छा स्कोर करते भी दिखेंगे, आपको भी देखने को मिलेगा कि वो दिन के समय अच्छा पढ़ रहे हैं। जब सूर्य 4 के समय यदि राहु मंदा हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि राहु मंदा हो जाता है और शनि खाना नंबर 8 में आ जाए और साथ ही गुरु खाना नंबर 10 में चले जाए, तो सूर्य की वो सारी पावर ही खराब कर देता, मतलब सूर्य का कुछ भी उसके अंश अच्छे नहीं मिलते। ये बहुत मतलब इसको भी आप गंदा ही आप मान लीजिए, बहुत गंदी ये पॉइंट है, ये बहुत बेकार कंडीशन है। इन सभी को आपको अच्छा रखना पड़ता है।
अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप चंद्र के उपाय से शनि से बर्बाद हुई चीज़ें, चंद्र के उपाय से शनि से बर्बाद हुई चीज़ें, या फिर शनि की बर्बाद हुई चीज़ें सूर्य के उपाय से नेट मंडल के असर दे देंगी, मतलब उसे वो मंडल को भी नेट कर देंगी। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यदि खाना नंबर 4 में सूर्य है और उसी दौरान खाना नंबर 10 में गुरु आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ चोरी की घटनाएं होया करेंगी। उनके आसपास या फिर उनके साथ ही उनके घर में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपकी कंडीशन ऐसी बन रही है और चोरी की घटनाएं आपके घर में होती है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में मतलब अभी आपको जो सूर्य के बुरे परिणाम मिल रहे हैं। तो उस दौरान आपको सूर्य के अच्छा करने के लिए उनके उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सूर्य सब आप रिश्ते अच्छे बना के रखिए। हर घर के जो रिश्तेदार होते हैं उन घरों के रिश्तेदारों से अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे तो सबसे पहले आपके सबसे आसान और सरल उपाय तो यही होते हैं। जैसे कि यदि सूर्य की हम बात करें, यदि आप सूर्य आपका मंदा प्रभाव दे रहा है, तो आप अपने पिताजी से अपने संबंध अच्छे रखिए, उनकी सेवा करिए, उनके चरण छूइए, सूर्य को जल दीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आपका जो सूर्य अगर मंदे प्रभाव दे रहा था वो धीरे धीरे करके अच्छा होता चला जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ही जब गुरु 10 आ जाए और शनि सूर्य खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को शनि लोहे और लकड़ी के काम से बिल्कुल ही तौबा कर लेनी चाहिए। उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसे मंदे परिणाम देंगे। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो चांदी से रिलेटेड काम करे, चांदी से रिलेटेड जैसे कि कपड़े या फिर चांदी का काम करे, गुरु से रिलेटेड काम करे, सोने का काम करे, या फिर माता पिता से संबंधित कोई भी कारोबार अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसे उत्तम फल ही मिलेंगे। ऐसी स्थिति में यदि मंगल खाना नंबर 10 में आ जाता है सूर्य 4 के समय, तो ऐसे व्यक्ति को काना, एक आंख से काना होता है, प्लस लेकिन उसका जो भाग्य होता है, जो किस्मत आप उसकी कह लीजिए, वो हमेशा ही अच्छी रहती है। आप उसे किस्मत का धनी समझिए। उसकी किस्मत, वो व्यक्ति किस्मत का तो धनी होगा ही। अब एक और कंडीशन कि यदि चंद्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान से सुनिएगा किसी के में हो तो, चंद्र खाना नंबर 1 या 2 में किसी में आ जाए, शुक्र खाना नंबर 5 में चला जाए और वहीं खाना नंबर 7 में शनि हो और सूर्य तो 4 में है ही, तो ऐसी स्थिति में उस मर्द को नामर्द कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के पास अपना दिमाग भी नहीं होता, वो बिना बुलाया मेहमान होता है। जहां भी जाता है वो बिना बुलाया मेहमान ही होता है। अब यदि मंगल के लिए, मंगल जैसे यदि कुंडली में अगर अच्छा है तो वो अच्छे परिणाम ही देगा, लेकिन यदि मंगल बद हो रहा है या फिर कोई ऐसी मंगल से रिलेटेड दिक्कतें टेवे में आ रही हैं, तो मंगल के लिए आप अपने जद्दी मकान में यज्ञ करवाइए या फिर जो भोजन बांटिए, मुफ्त मतलब आप भोजन बांटेंगे तो उससे आपके खाना नंबर 5 और खाना नंबर 10 के जहर की काट होएगी, जिससे आपको फिर फायदे मिलेंगे। यदि कुंडली में चंद्र उम्दा है और गुरु खाना नंबर 4 में है लेकिन मंगल बद है, तो शादी और औलाद से दिक्कतें आ सकती है। हर तरह की मंदी हालत होगी इस स्थिति में। तो दोस्तों ये थे सूर्य खाना नंबर 4 के बारे में कि उसके अच्छे और बुरे परिणाम क्या होते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।